कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी। कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी। कहीं सुगंध भी नहीं मेरे दोस्त, कहीं पूरी जीवन कस्तूरी। मेरे दोस्त, इसी का नाम है जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन के अंदर मेरे दोस्त, पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ पाया है और अगला बदलाव निश्चित रूप से आप सबके जीवन में भी होगा साथियों। इस प्रातः बेला के अंदर मेरे दोस्त, हर दिन जब हम सोकर के उठते हैं, धन्यवाद कीजिएगा उस परमपिता परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिएगा उन माँ बाप का जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व और वजूद है इस जमीन पर। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा कि उसने सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। उसने इस सुंदर जहां को देखने के लिए दो नैन हमें दिए हैं। मेरे दोस्त, उस परमपिता परमेश्वर ने हर परेशानी से उभरने के लिए, हर कार्य करने के लिए हमें दो हाथ पैर दिए हैं मेरे दोस्त, और श्रवण करने के लिए कान प्रदान किए हैं। उस परमपिता परमेश्वर का अनेकों बार दिल से धन्यवाद करते हैं हम सब लोग, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर की वजह से आज हम सुरक्षित हैं और हमारे अपने सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब वक्त हो चला है आप सभी से दिल से और मन से कनेक्ट होने का, और जब तक दिल से और मन से कनेक्ट नहीं होते ना, तो लगता नहीं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं इस इंटरनेशनल हाउसफुल मंच टाइगर टी मीडिया के मंच पर। ग्रेट। और हम यहाँ पर हैंड रेज के माध्यम से हम अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल कोऑपरेशन। बी प्राउड टू बी एन कम्युनिटी मेंबर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। हम सभी को गर्व है कि हम एक महान समुदाय टाइगर टीम इंडिया के सदस्य हैं, जिसमें सभी को समान भाव से देखा जाता है, सभी को समान रूप से सिखाया जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एवरीबॉडी रेस्पेक्टफुल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब वक्त हो चला है आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन का, लेकिन उससे पहले मैं अवगत करा दूं कि जिन साथियों ने डायरी और पेन नहीं लिया है, तो वे प्लीज डायरी पेन जरूर ले लें, क्योंकि पर्सनल नोट, जो भी अपने जीवन में पर्सनल नोट बनाते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, कुछ अपना एफर्ट लगाते हैं, कुछ जो सीखा है वो एफर्ट में लाते हैं, तो निश्चित रूप से वे एक दिन कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल कोऑपरेशन। आप सभी ने यहाँ हैंड्रेज के माध्यम से दिल से और मन से कनेक्ट किए हैं। साथ ही साथ आपने ये भी सिद्ध किया है कि हम एक महान समुदाय टाइगर टीम इंडिया के परिवार के सदस्य हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके माध्यम से आज हम ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मेरे दोस्त कि हमेशा जीवन में सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता की इतनी बड़ी ताकत है कि हम जहां चाहें, जिस भी क्षेत्र में चाहें, उस क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। मेरे दोस्त, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। परेशानियां तो जीवन का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, इनसे जो लड़कर के बाहर आता है वही जीवन को पार पाता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं मेरे दोस्त जो सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर बॉर्न। हर एक चीज संभव है अगर हम कुछ कर गुजरने का निर्णय कर लेते हैं,
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमको रोक ले, और हम पहले से ही डर जाते कि नहीं जी हमसे नहीं होगा, तो साक्षात भगवान भी आएंगे ना तब भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और आज की जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आशीष शेखावत सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच सर। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और जितने भी पार्टिसिपेट आज हमारे साथ में इस जूम पैनल पे मौजूद हैं दोस्तों, मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के अंदर। और जितने भी साथियों ने दोस्तों अभी मेटाफोर्स को स्टार्ट किया है, दोस्तों यकीन मानिएगा अपनी अपनी लाइफ का वो एक चीज स्टार्ट कर दी है, अपनी लाइफ का वो एक काम स्टार्ट कर दिया है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाला है। बशर्ते दोस्तों हम लोग उन सब कामों को करें जो यहाँ पे दोस्तों सभी लोगों ने किए हैं। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में फर्क सिर्फ इतना सा है कि दोस्तों जो काम असफल इंसान को करना अच्छा नहीं लगता, वही काम दोस्तों सफल इंसान करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सफल इंसान को वो काम करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो दोस्तों उस काम को लगातार करता है, और आज उसी से दोस्तों उसकी सफलता निश्चित होती है। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस पैनल पे जितने भी साथी आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं दोस्तों, आज मेटाफोर्स कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक 10 लाख लोगों का परिवार आज मेटाफोर्स कम्युनिटी के अंदर है। अगर मैं टाइगर टीम इंडिया की बात करूं तो दोस्तों आज मेटाफोर्स के अंदर, टाइगर टीम इंडिया के अंदर भी कम से कम दोस्तों 4 से 5 लाख लोगों का परिवार है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आज हमारा ये जो जूम पैनल है इस पे दोस्तों हाउसफुल दोस्तों हमारा डेली होता है, और बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी दोस्तों इसको लाइव देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों में से सफलता की चाहत रखने वाले जो डेडिकेटेड लोग हैं दोस्तों, वो मॉर्निंग में सुबह इस पैनल पे कनेक्टेड होते हैं और डेली दोस्तों इस सिस्टम के माध्यम से जो चीजें सिखाई जाती है उनको सीखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी दो तरह के लोग शामिल होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ दोस्तों अपना नाम शामिल करने के लिए या ये बताने के लिए ज्वाइन करते हैं कि मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन की थी, और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता कि उसमें क्या बात बताई जा रही है। और बहुत सारे लोग इसलिए ज्वाइन होते हैं जो लोग ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं पूरे सिस्टम के साथ में हूं और मैं हर एक बात को सुन रहा हूं और मुझे सीखना है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज हम देखो कितना डेडिकेट होते हैं। आज आप, मैंने देखा है दोस्तों, जो आदमी आज 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहा है, वो कितना डेडिकेटेड अपनी जॉब के लिए। वो फिक्स समय पे 9 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता है और शाम को 6 बजे, 5 बजे, जब तक उसका समय पूरा नहीं होता है वो अपनी नौकरी से नहीं निकलता है। पूरा दिन बॉस की डांट भी सुनता है। अगर उस नौकरी के अंदर उसको जो काम बताया जाता है मतलब उसको प्रायोरिटी पे लेता है। लेकिन दोस्तों जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, हमारे अपलाइन जब हमको बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे का सेशन आपको अटेंड करना है, शाम को 8 बजे का सेशन आपको अटेंड करना है, तो दोस्तों एक तरह से ऐसा हमें फील होने लग जाता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन इस बिजनेस को आपने अपना बिजनेस समझना स्टार्ट कर दिया, आप यकीन मानिएगा दोस्तों आपकी लाइफ में एक परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार हम छोटे छोटे कारणों की वजह से, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस को सेकेंडरी समझ लेते हैं और हम किसी और काम को दोस्तों प्राथमिकता में डाल देते हैं। कल मेरे टीम के मेंबर से बात हो रही थी, कल शाम की बात है दोस्तों। उनकी आईडी के अंदर उनके स्लॉट शो नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनके कुछ एप्स वगैरह जो है अपडेट करवाए और उनके आईडी के जो स्लॉट थे वो शो करने लग गए। उनको पूरा पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो शाम को जब उन्होंने बोला कि सर ये स्लॉट नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने पिछले 1 महीने से काम ही नहीं किया, तो मैंने उनको फिर एक ही बात कही कि दोस्त ये आपने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेटाफोर्स को आपने अपना बिजनेस नहीं समझा, इसको आपने अपलाइन का बिजनेस समझ लिया था कि अपलाइन करवाएगा तो मैं कर लूंगा, अपलाइन नहीं करवाएगा तो मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों उसी तरह से हमारे साथ में होता है। अगर इसको हम अपना बिजनेस समझ के काम करेंगे ना, तो दोस्तों इसमें बड़ी कामयाबी है। आज दोस्तों किसी को कोई परवाह नहीं है। आज अनुराग आर्य जी को, मुकेश सैनी जी को, आशीष शेखावत जी को, दिल्ली से जो हमारे साथ में सर कनेक्टेड होते हैं,
किसी को भी दोस्तों परवाह नहीं है। हर व्यक्ति दोस्तों अपना बिजनेस करना जानता है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी जूम चलाना आता है, लेकिन आज आप देखिए आपके लिए कितनी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है। एक दिन पहले दोस्तों लीडर्स को बोला जाता है कि कल का सेशन आपका होगा, मॉर्निंग का, इवनिंग का, दोस्तों कितने सेटअप्स दोस्तों इनके पीछे लगते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उठे और जो मन में आया वो बात करके और चले गए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज को सिखाने पे फोकस किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो टेक्निकली भी स्ट्रांग हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी माइंडली भी स्ट्रांग हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी दोस्तों मोटिवेशनली भी स्ट्रांग हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं वो दोस्तों परफेक्ट तरीके से काम कर पाए। और दोस्तों इतना अपना सहयोग हम सब देने के लिए तैयार हैं हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। जबकि आपको सबको पता है कि हम जो काम करते हैं उसका प्रॉफिट हमारे अपलाइन क्रॉस लाइन में ही चला जाता है। आपकी पूरी कम्युनिटी का प्रॉफिट हर बंदे के पास नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम मेटाफोर्स का हिस्सा हैं, इसलिए आज हम इस सिस्टम के साथ में लग करके काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पे आप सभी के हैंड रेज चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिवली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ डिवाइस जो है वो ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पे। और जिनकी डिवाइस ट्रेनिंग लेती है ना दोस्तों, उनकी डिवाइस और ज्यादा स्मार्ट हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों। पर दोस्तों ये रेशियो थोड़ा और भी बढ़ सकता था, या और भी बढ़ सकता है। बस हमें दोस्तों एक चीज को फॉलो करना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि अगर हम अपनी टीम की जिम्मेदारी लें कि हम जिस भी व्यक्ति से बात करें उसको एक बार जरूर कहें कि सर, जूम मीटिंग ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिवाइस को कनेक्ट करना नहीं होता है, खुद को कनेक्ट करना होता है। और जूम मीटिंग के माध्यम से अगर खुद को कनेक्ट किया तो डिवाइस चाहे मोटिवेट हो या ना हो, लेकिन दोस्तों हम लोग जरूर दोस्तों यहाँ पे मोटिवेट होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। और दोस्तों मेरा ये सेशन है, ये मैं कई बार ले चुका हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर बार एक एक चीज को बार बार रिपीट करने से ही दोस्तों सफलता निश्चित होती है। और अगर हम एक ट्रेनिंग को बार 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 लेते रहेंगे तो दोस्तों वो हमारे कंठस्थ हो जाएगी, और अपनी पूरी टीम के अंदर हम उसको दोस्तों डुप्लीकेट करने के अंदर हम काम कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री के अंदर खास करके अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राइट थिंग्स को डुप्लीकेट कीजिए, अच्छी चीजों को डुप्लीकेट कीजिए। आप जितने भी लीडर्स हैं जो कि इस पैनल पे आज कनेक्टेड हैं दोस्तों, एक लीडर एक कांच के घर में रहता है। ऐसा बोला जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि एक जो लीडर होता है वो एक कांच के घर में रहता है। यानी कि कांच के घर में रहने से मतलब कि उसके बारे में उसका सब कुछ दोस्तों दिखाई देता है। वो कैसे पहनता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या वो अपने वर्ड यूज करता है, ये सब कुछ दोस्तों पब्लिक को दिखाई देता है। इसलिए हमेशा हमारे शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए। इसलिए हमेशा दोस्तों हमें जो भी हमारा, हमें देखना है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो सही है या नहीं है। और अगर दोस्तों एक्टिविटी सही होगी तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे ही होंगे। समय निश्चित नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं 2011 के अंदर इस इंडस्ट्री में आया, और 2011 से दोस्तों मैंने बहुत एफर्ट लगाया इस इंडस्ट्री के अंदर। और स्टार्टिंग के 2-3 साल तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इंडस्ट्री के लिए मैं बना नहीं हूँ, मेरे साथ में कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ था दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ी टीम नहीं बनी थी, पैसों की तंगी रही थी 2 से 3 साल तक। जब मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम शुरू किया दोस्तों, बहुत एफर्ट लगाता था। मतलब 500-600 किलोमीटर दोस्तों शहर शहर जाके बिजनेस भी मैंने किया, लेकिन कोई ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं थे। लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जो किस्मत को मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो ये आप सोच के चलिए कि आपके रिजल्ट बन रहे हैं। आज अगर मान लीजिए हमने खेत खेत में हमने बीज बोया, और उस बीज को हम रोज खोद के देख रहे हैं कि वो पेड़ बना नहीं बना, पेड़ बना नहीं बना। अगर रोज उसको खोद के देखेंगे, क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो कभी ना कभी वो मर जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमने बीज बो दिया है, अब हम उसका क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, हम वहां पे साफ सफाई रख रहे हैं, उसको लगातार पानी, खाद
गर्मी, सब चीजें हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उस बीज से जो है अंकुरण होगा और वो पेड़ बन के निकलेगा, मतलब आपको वो दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, भले ही आज वो बीज के रूप में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन लगातार रोज जो आप मेहनत करते हो वो दोस्तों एक ना एक दिन दोस्तों जरूर बाहर निकलेगी और आपको एक बड़े रिजल्ट्स के रूप में दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नजर आएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी पेड़ अगर हम आज लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं उसका फल भी हमें कल ही मिलेगा। हमें दोस्तों उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार अपने मकसद की तरफ काम करना पड़ेगा। जो ड्रीम हमने मेटाफोर्स को ज्वाइन करते समय पे बनाया था उसके लिए दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में तकलीफ क्या है कि आज का जमाना ऐसा आ गया है कि सबको तुरंत चाहिए, इसलिए दोस्तों हम फास्ट फूड की तरफ चले गए, हमको तुरंत चाहिए। अब दोस्तों तुरंत में तो क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज तुरंत चाहिए ना, तो दोस्तों वो बड़ी सफलता नहीं है। अगर आपको कोई भी सफलता मेहनत करने के बाद मिली है, जैसे मैंने देखा दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास में बहुत जल्दी पैसा आ गया, तो वो मतलब कई लोग तो उसमें उस पैसे में पागल हो गए, उनको इतना घमंड हो गया, इतना सब कुछ हो गया कि उसके बाद में दोस्तों उनकी गिरावट शुरू हो गई और लाइफ में फिर वो कभी उठ ही नहीं पाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, जब पैसा आए ना, तो पैसा आने से पहले उसको संभालने की श्रद्धा आ जानी चाहिए, उसको इतना हो जाना चाहिए कि अब आदमी उसको संभाल सके। तो यहाँ पे जो मेरा ये सेशन है ये आपको दोस्तों थोड़ी सी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को मजबूत करने के अंदर। मैं एक बार अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आप सभी के साथ में। जस्ट अ सेकेंड सर, थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक बार स्लाइड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा आई थिंक कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है। पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, हम हर बार कई बार इस सेशन को यहाँ पे कंडक्ट कर चुका हूँ मैं। मेरा दोस्तों जो सेशन है उसका नाम है कि हम इस सिस्टम के माध्यम से एक साल के अंदर दोस्तों 1 करोड़ की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और ये सेशन दोस्तों ये मैंने ऐसा नहीं है कि तब डिजाइन किया था जब दोस्तों मैंने इस सिस्टम के माध्यम से 1 करोड़ कमाया भी नहीं था। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये काम मैं करूंगा तो मैं इस इन कामों के माध्यम से मैं वो 1 करोड़ की अर्निंग जितना बहुत ही फास्टली यहाँ से कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैंने ये जो सेशन है अपने सभी लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट किया और आज उसी का दोस्तों नतीजा है, उसी की वजह से आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। और मैं जब जब दोस्तों इन चीजों को खुद फॉलो करने लगता हूँ ना, तो दोस्तों वहां पे मेरे साथ भी दोस्तों ये काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, जो हमें पहला काम करना है दोस्तों, वो है हमारा जूम सेशन। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग लगातार जूम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे दोस्तों, हम बड़ा काम इस सिस्टम के माध्यम से कर ही नहीं सकते। अब जूम सेशंस क्यों जरूरी है वो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं, आज जूम सेशन दोस्तों क्यों जरूरी है, हम क्यों जूम सेशंस की बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लगातार दोस्तों जूम सेशंस अटेंड नहीं करेंगे दोस्तों, हम अपने नेटवर्क को, हम अपनी टीम को दोस्तों प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों कैसे, आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल के दिन के अंदर दोस्तों हमने लगातार जूम भी किया है और उसके साथ साथ में हमने फील्ड वर्क भी किया है, अपनी टीम के साथ में फील्ड में काम भी किया है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, क्योंकि
आप दोस्तों अवतारी पुरुष नहीं हैं, आप एक साथ में आप 10 जगह मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक साथ में दोस्तों हजारों जगह पे मौजूद हो सकते हैं। आज दोस्तों, आज इस जूम पैनल पे 1000 हाउसफुल दोस्तों ये जूम पैनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज है दोस्तों, आज कितने ही शहरों के अंदर जा रही है, कितने ही घरों के अंदर जा रही है, और कितने ही लोग इससे आज प्रभावित हो रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात हमको समझने की जरूरत है। अगर दोस्तों आपको मुझे सुनना होता, अगर ये जूम नाम की टेक्नोलॉजी नहीं होती, और अगर आपको मुझे सुनना होता या फिर अनुराग आर्य जी को सुनना होता, तो हमें या तो दोस्तों जयपुर आना पड़ता या फिर मुरादाबाद चलना पड़ता, और वहां पे एक हॉल लेकर के, और उसके बाद दोस्तों हमें एक पूरा तामझाम करके लाखों रुपए खर्च करने के बाद में हम दोस्तों इस सेशन को कंडक्ट कर पाते और ये सारी की सारी नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर पाते। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जूम की वजह से, जूम को सीख करके, अच्छा कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको जूम चलाना आता है? ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिएगा, जिनको जूम का हर एक फंक्शन पता है कि जूम में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको जूम चलाना आता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, जितने साथियों ने हैंड रेज किया बहुत बढ़िया बात है। अब कितने ऐसे साथी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि सिर्फ लिंक पे क्लिक कर दो और जूम चालू हो जाएगा, उनको आज तक जूम का लॉगिन भी नहीं पता कि जूम में लॉगिन कैसे करते हैं? अब वो लोग हैंड रेज करें जिनको जूम चलाना नहीं आता, जिनको जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। एक बार वो लोग हैंड रेज करें, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिनको जूम चलाना ही नहीं आता। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ इसमें काफी अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं जिनको अभी तक भी जूम चलाना नहीं आता। अच्छा, जूम चलाना क्यों नहीं आता? मैं इसका एक कारण मैं बताना चाहूंगा कि क्यों नहीं जूम चलाना आता। क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया जूम चलाने का, हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, कभी हमने उस अपलाइन को कॉल ही नहीं किया जो जूम ऑर्गेनाइज कर रहा है, कभी हमने उस अपलाइन को पूछा ही नहीं कि जूम ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं, हमें भी सर सीखना है, हमें भी बताइए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक दोस्तों कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो मोबाइल आज आप चला रहे हो ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर जूम चलाना थोड़ा सा कठिन होता है और इसलिए मैं इसको नहीं चला पा रहा हूँ। भाई, फेसबुक चलाना किसने सिखाया आपको? आपको व्हाट्सअप चलाना किसने सिखाया? आपको आज आप ये जो वीडियो बना लेते हो, फोटो खींच लेते हो, ये किसने सिखाया? वो तो आप सब आदमी अपने आप सीख जाता है, मोबाइल चलाते चलाते सीख जाता है। आ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जिस चीज को आप सीखना चाहते हो ना दोस्तों, उसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत आसान है दोस्तों, जूम को चलाना, जूम को सीखना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप अपने अपलाइन, जो भी अपलाइन आपके हैं, उनको आप कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि सर मुझे जूम चलाना सिखाइए, कैसे मैं अपनी टीम की जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये आप उनको दोस्तों जब कॉल करेंगे ना, तब दोस्तों वो आपको बताएंगे कि कैसे जूम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जूम मीटिंग तो हमको अटेंड करनी ही है, जो हमारा सुबह का सेशन होता है, शाम का होता है, इसको तो हम अटेंड करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर आप अटेंड नहीं करोगे ना, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा, किसी और की लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। जो जूम पे मीटिंग ले रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो दोस्तों 1000 लोगों में आप हो या कोई दूसरा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो उसको 1000 लोग दिख रहे हैं। अब दोस्तों फर्क किसकी लाइफ में पड़ रहा है? वो आपकी लाइफ में पड़ रहा है। इसलिए हर एक जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझो। जूम मीटिंग तो ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि जब तो दोस्तों इनपुट नहीं होगा, अच्छा आउटपुट नहीं होगा। जब तक आप कोई नई नॉलेज लोगे नहीं, तो आप दोस्तों अपनी टीम को नई नॉलेज दोगे कहां से? तो इसलिए आपको इनपुट और आउटपुट दोनों अपना रखना है, कि अपना सीखना भी है और लोगों को सिखाना भी है। तो सिखाने के लिए खुद जूम ऑर्गेनाइज अपना स्टार्ट करिए। तो जूम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर आप अपने नेटवर्क में एक अच्छी क्रांति और बड़ी क्रांति लाना चाहते हो, और डिजिटल क्रांति लाना चाहते हो, तो जूम को बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनाइए, और उससे दोस्तों आप बड़ा काम कर सकते हो, और इससे बहुत अच्छे छोटे छोटे काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए, दूसरे में बात करूं, फोकस। दोस्तों आपका, आपके बिजनेस में फोकस कहाँ होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जो भी काम आज कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग अनडिवाइडेड फोकस पे काम करते हैं। मतलब उनका फोकस क्या होता है, अपने बिजनेस पे भी होता है,
अपनी नौकरी पे भी होता है, अपने घर परिवार पे भी होता है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना तो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल पा रहे हैं, ना अपनी नौकरी को सही तरह से कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने मेटाफोर्स को सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना फोकस सही रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे घर परिवार पे फोकस करने से मेरी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, या पैसे से मेरा सारा काम बिना पैसे के चल सकता है, तो आप अपने घर पे फोकस कीजिए। आपको लगता है कि मेरी जॉब मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे एक्स्ट्रा मनी की जरूरत ही नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं, तो दोस्तों पूरा डेडिकेशन अपनी जॉब पे दीजिए, उससे प्यार कीजिए, क्योंकि वो आपका घर चला रही है, आपके सपने पूरे कर रही है। लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि नहीं सर, ना तो मेरे घर से मेरा कोई काम चलने वाला है, ना ही मेरी नौकरी से मेरे सपने पूरे करने वाले हैं, मुझे मेटाफोर से इनकम चाहिए और बड़ी इनकम चाहिए जिससे मेरे ड्रीम्स पूरे हो सके, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेटाफोर्स को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, उस पे आपको फोकस करके काम करना पड़ेगा। और आप अगर फोकस करके काम करेंगे तो दोस्तों बड़ा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जब मेटाफोर्स में हम काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको हमेशा जब भी आप वर्किंग करें, तो आप ये फोकस करके काम करें कि आपके डायरेक्ट पार्टनर में कितने लोग हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं डायरेक्ट पार्टनर्स की, क्योंकि आपका दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स काम करता है ना, इसमें डायरेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतनी ही बड़ी दोस्तों आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, और उतनी ही तेजी से आपको डेली इनकम आएगी। जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट होते हैं दोस्तों, उसको कभी भी पैसा रुकता नहीं है, कभी पैसा बंद नहीं होता, कभी पैसा जो है दोस्तों हमेशा रोज डेली उसके पास से पैसा आता है। तो दोस्तों हमेशा आपको फोकस कहाँ रखना है, अपने डायरेक्ट पार्टनर्स पे आपको फोकस रखना है, कि जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब दोस्तों यहाँ पे कितने डायरेक्ट हम करें, तो मैं ये कहता हूं दोस्तों मिनिमम एक टारगेट लेके चलिए। हर आदमी 100 डायरेक्ट पे दोस्तों फोकस करके काम करिए, और जिस दिन आपके 100 हो जाएंगे ना दोस्तों, आपका खुद टारगेट बन जाएगा कि जब मैं 100 करवा सकता हूं तो मैं 1000 भी कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे कम से कम 100 डायरेक्ट का टारगेट लेके काम करिए, कि 100 डायरेक्ट मुझे बनाने हैं, 100 डायरेक्ट पे मुझे वर्क करना है। दूसरा, आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर आपके डायरेक्ट के साथ ज्वाइन हुए हैं, उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। फोकस का मतलब आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, क्या करते हैं, उनका नेटवर्क कितना है, उनके कितने डायरेक्ट है, उनकी कितने लेवल अपग्रेड हो चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 लेवल पे हमने दोस्तों हमारा पूरा फोकस किया, तो यकीन मानिएगा दोस्तों आप तेजी से बिल्ड कर पाएंगे अपनी टीम को, अपने बिजनेस को। और हर व्यक्ति अगर 2 2 लेवल पे फोकस करेगा, तो दोस्तों पूरी डेप्थ तक फोकस हो जाएगा, और आपकी डेप्थ, आपकी टीम, आपकी डेप्थ इतना मजबूत हो जाएगी कि दोस्तों कोई भी उसको हिला नहीं पाएगा, कोई भी उसको, मैं ये कहता हूं कि बहुत तेजी से आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इनकम पे फोकस करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेटाफोर से डेली इनकम आ रही है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ में डेली इनकम आती है। कभी ऐसा दिन नहीं गुजरता, कभी ऐसा मतलब कल पल गुजरता ही नहीं है जब उसको डेली इनकम नहीं होती है। कितने ऐसे लोग हैं? बहुत सोच सोच के हाथ ऊपर कर रहे हैं लोग। क्या बात है, क्या बात। चलिए दोस्तों, ये रेशो बढ़ना चाहिए। देखिए हम इतना हैंड रेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी पूछूंगा मंथ में कितने लोगों को इनकम आती है, तो लगभग लगभग बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करें ना डेली इनकम की, दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे दोस्तों कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मंगलवार को क्लोजिंग करनी है और बुधवार को आपको पे आउट मिलेगा। दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास में नहीं है। दोस्तों एक कसम खा के काम कीजिए कि चाहे $5 ही क्यों ना आए, चाहे $5 ही क्यों ना आए, लेकिन डेली पैसा आना चाहिए। $5 ही क्यों ना आए, डेली पैसा आना चाहिए। ये कसम खा के अगर दोस्तों हम काम करेंगे ना, तो दोस्तों आपकी पूरी टीम के अंदर इतना पैसा बरसेगा, इतना पैसा आएगा कि हम उसको मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा पैसा हम लोग बना पाएंगे। लेकिन किस पे फोकस करना पड़ेगा?
आपको डेली इनकम लेने पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे घर में रोज पैसा आना चाहिए। तो दोस्तों आज कितने लोग ऐसा कमिटमेंट करते हैं? अपने आप से करना दोस्तों, मेरे से मत करना कि सर अब से रोज डेली इनकम लेंगे लेंगे, चाहे $5 ही ले, चाहे $10 ही ले। मैं ज्यादा की बात ही नहीं करता कि दोस्तों $100 कमाना है, $500 कमाना है। आपके घर में डेली पैसा आना चाहिए। कितने लोग ऐसा कमिटमेंट आज करते हैं कि डेली इनकम के लिए काम करेंगे सर, और जब तक रात को पैसा नहीं आएगा तो नींद नहीं आएगी। ऐसा काम दोस्तों करना है। और जो इस लगन से काम करते हैं ना दोस्तों, उनको वास्तव में सफलता मिलती है, क्योंकि उनका एक्टिविटी, आपकी जो बॉडी है ना दोस्तों, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों मुझे चिंता हो जाती है जब मुझे पैसा नहीं आता है ना, तो मुझे 2-4 दिन अगर पैसा नहीं आया तो दोस्तों मुझे भयंकर चिंता हो जाती है कि ऐसा क्या कमी रह गई मेरे अंदर, क्या ऐसा मैं गलत कर रहा हूँ कि मेरी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मैं अपने रिजल्ट्स बढ़ाने की कोशिश में लग जाता हूँ। मैं टीम से बात करने की जो प्रोसेस उसको तेज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों समय सबके साथ में आता है, अप एंड डाउन सबके साथ में आते हैं, लेकिन हमें अपने प्रयास बढ़ाने हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब रिजल्ट कम होने लगते हैं तो अपने एफर्ट भी कम कर देते हैं। नहीं, जब आपके रिजल्ट कम होने लगे तो अपने एफर्ट को दोस्तों और तेज कर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप जितने भी लोग कमिटमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली आप सारे के सारे लोग इसको पूरा भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जो लोग हैंड रेज नहीं करते हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका माइंड आपको ये चीज एक्सेप्ट नहीं करवा रहा है कि मैं डेली कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो आप दोस्तों यकीन मानिएगा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने माइंड पे विजेता बनना पड़ेगा दोस्तों। दुनिया में तो हम बाद में जीतेंगे, जब तक आपके पास खुद के पास ही विश्वास नहीं होगा, आप दुनिया को क्या दे पाओगे, कैसे विश्वास दिला पाओगे? सबसे पहले दोस्तों आपको खुद को अपने माइंड पे विश्वास करना पड़ेगा, और आपको खुद को उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, तब दोस्तों वो आपको दिलाएगा। तो डेली इनकम पे आपको दोस्तों फोकस करना है, और अपना टारगेट बना के काम कीजिए दोस्तों। जो भी टारगेट आपका है उस पे दोस्तों लगातार काम कीजिए। और दोस्तों हमेशा कभी भी लाइफ को ऐसा मौका मत दीजिए, आप ये सोच के काम मत कीजिए कि होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों हमेशा एक चीज सोच करके काम कीजिए कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आपको इस सिस्टम के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना 1 साल का टारगेट लेना है, आपको 6 महीने का टारगेट लेना है, 3 महीने का टारगेट लेके काम करना है। अपने छोटे छोटे जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए टारगेट बनाइए, लिस्ट बनाइए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब इस तरह के वीडियोज आते हैं, जब लोग अचीवमेंट लेते हैं, छोटे छोटे अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। दोस्तों मैंने भी टारगेट लिया था जब मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, तो मैंने भी टारगेट लिया था कि दिसंबर मंथ के अंदर मुझे अपने सपनों की एक अच्छी गाड़ी लेकर के आनी है, जो मैंने यहाँ से अचीव की। 19.5 लाख रुपए की दोस्तों कार लेकर के मैं आया इस सिस्टम के माध्यम से। और साथ में मेरे जो कलीग हैं मिस्टर भवानी सिंह जी, वो अभी अपने सपनों की एक ड्रीम कार 19.5 लाख रुपए की लेकर के आए। दोस्तों ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो ये मेटाफोर्स की वजह से पॉसिबल हुआ। दोस्तों अगर हमारे अंदर इतनी पावर होती तो ये इंडस्ट्री तो दोस्तों मैं पिछले 10-11 साल से कर रहा था। पिछले 10-11 साल में भी दोस्तों इतना बड़ा सपना नहीं पूरा कर पाए थे, लेकिन ये सब कुछ दोस्तों मेटाफोर्स की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम जितना सोचते हैं ना उससे ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा दोस्तों यहाँ पे हमें बड़ा काम करने के मकसद से काम करना है, बड़ा टारगेट लेकर के काम करना है। अब दोस्तों टारगेट सिर्फ और सिर्फ बनाने से पूरा नहीं होगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा। लर्निंग बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में दोस्तों हमें कोई इतनी बड़ी लर्निंग नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, पीएचडी करने में लग जाते हैं। पीएचडी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों को सीखना है। और अगर ये 2-4 काम भी आप सीख गए ना, तो आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाएंगे। अब सीखना क्या है उसको समझ लेते हैं, उसको बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे क्या सीखना है, हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। दोस्तों कितना आसान सा प्रोसेस है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, कैसे टोकन पॉकेट बनाते हैं, कैसे मेटा मास्क बनाते हैं, ये चीजें सीखनी है। जिसको नहीं आता अपने अपलाइन को दोस्तों, आप जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया उनके साथ में बैठिए, उनके साथ जूम पे आइए और तुरंत सीख लीजिए दोस्तों। कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। हाउ टू क्रिएट एंड अपग्रेड, कैसे अपग्रेड करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि आईडी कैसे लगाते हैं और कैसे उसको अपग्रेड करते हैं, कैसे डॉलर ट्रांसफर करते हैं, कैसे बाई सेल करते हैं, ये आपको दोस्तों यहाँ पे सीखना है। और सिखाने के लिए डेली दोस्तों हमारे बीच में सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है, जिसमें कई बार ये सिखाया जा चुका है। आपको यूट्यूब पे लाइव वीडियो मिल जाएंगे जहां पे आपको कैसे आपको बाई सेल करना है, सारे के सारे वीडियोज आज यूट्यूब पे है। आईडी चेक कैसे करते हैं, कैसे अपनी डाउनलाइन की आईडी कैसे चेक करते हैं,
किसी का एड्रेस लेकर के कैसे हम उसका वॉच वॉलेट बना करके उसकी आईडी चेक कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। हाउ टू प्रमोट, कैसे मेटाफोर्स को प्रमोट करते हैं, ये आपको सीखना है, जिसपे दोस्तों बहुत सारे सेशंस हमारे होते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेटाफोर्स को आज अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। एथिक्स ऑफ सिस्टम, आपको दोस्तों इस सिस्टम की जो एथिक्स है उनको सीखना है। बाकी दोस्तों आप, मेरे अपने एथिक्स है, मैं किस हिसाब से बिजनेस में काम करता हूँ। मेरे एथिक्स दोस्तों हमेशा एक बात कहता है कि कभी भी किसी को झूठ बोल करके इस बिजनेस में मत लेके आइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने लालच के लिए दोस्तों लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, जो नहीं होता है मेटाफोर्स में वो भी बोल देते हैं। लोग कहते हैं आप तो ज्वाइन कर लो, आपको हर महीने पैसा आएगा, आपको 3 महीने में आपका पैसा डबल होके मिलेगा, आपको 6 महीने में डबल होके मिलेगा। मेरे भाई, मत वादा कीजिए, मत झूठ बोलिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो ना और आप लोगों के साथ में गलत, भले ही उसको डबल चला जाए, 4 गुना चला जाए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सर, कितना भी आ सकता है। आपको हो सकता है आपने जितना लगाया उतना आ जाए, डबल आ जाए, इसका 4 गुना आ जाए, और हो सकता है नहीं भी आए। आपको हर सिचुएशन में क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टम है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं चलता है। यहाँ पे जो वर्किंग होती है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला गया है उसके तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे किसी से कोई वादा ही नहीं कर सकता। फिर दोस्तों मेरा दूसरा वर्डिंग होता है कि यहाँ पे बड़ा पैसा उन लोगों ने कमाया है जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने इस बिजनेस के अंदर फोकस करके काम किया, आज वो बड़ा पैसा बना रहे हैं। आज मैं अगर बात करूं तो दोस्तों हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 4-5 महीने में दोस्तों 1-1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग ली है। तो ये आपको बताना है, अपने एथिक्स हमेशा बना के रखने हैं कि दोस्तों बिजनेस में कभी भी झूठ बोल के किसी को नहीं लाएंगे, क्योंकि झूठ का जो व्यापार होता है दोस्तों वो कुछ दिन का होता है, कुछ समय का व्यापार होता है। लेकिन दोस्तों अगर सच का व्यापार होगा तो वो थोड़ा सा समय लेगा, कठिनाई भी आएगी, लेकिन उसमें दोस्तों कामयाबी बहुत बड़ी है। तो आपको सीखना है दोस्तों इन चीजों को, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों यकीन मानिएगा जीत आपका इंतजार कर रही है। उसके बाद मैं बात करूं आपकी लीडरशिप की। अब दोस्तों जब ये सब काम कंप्लीट हो जाते हैं तो दोस्तों एक ही चीज लास्ट में बचती है, और वो बचती है दोस्तों हमारी लीडरशिप। अब दोस्तों जब आपके पास में नेटवर्क होगा, आपकी टीम होगी, आपके पास में सब कुछ होगा, तब आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है दोस्तों आपकी लीडरशिप। आपको दोस्तों अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी टीम के साथ में फिजिकल मीटिंग्स करते हैं या ऑनलाइन आप वीडियो के माध्यम से मीटिंग करते हैं, तो आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखें। अपनी टॉकिंग लैंग्वेज, अपनी जो भाषा है उसका ध्यान रखें कि आप किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। आपको अगर नहीं अच्छे वर्ड्स का यूज करना आता तो दोस्तों मीटिंग ही मत कीजिए, या आप कोशिश कीजिए कि जो अपलाइन आपके साथ में अच्छी मीटिंग कर सकता है उसको आप, उसकी हेल्प आप लेकर के काम कीजिए। आप टाइम का ध्यान रखिए दोस्तों, जिस टाइम पे जो समय हमने किसी को दे दिया दोस्तों पॉसिबल कीजिए। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अगर यहाँ से जयपुर से 300 किलोमीटर दूर भी अगर किसी को समय देना है तो दोस्तों मैं सोच समझ के टाइम देता हूँ कि मैं उस समय पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जो समय मैं उनको देता हूँ दोस्तों मैं उस समय पे पहुंच जाता हूँ। आपको हमेशा रास्ते की कठिनाइयों को, अगर हम कहीं होल्ड करेंगे उसको सबको कैलकुलेट करके ही टाइम देना चाहिए। कभी भी दोस्तों हमें ऐसा समय नहीं देना है कि हमने बोल दिया मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, हम 3 घंटे में हम उसके पास में नहीं पहुंचे। तो आपको टाइम हमेशा दोस्तों सोच समझ के देना है, और एकदम जो टाइम आप देते हो उस पर आपको पहुंचना है। आपकी अकाउंटेबिलिटी दोस्तों हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कभी भी अपनी टीम के साथ में दोस्तों आपको लेन देन नहीं करना है। बहुत बार ऐसे इस तरह के कॉल आते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी आईडी लगवा दीजिए, मैं काम कर लूंगा। मेरे दोस्त इस तरीके से भी आपको कभी काम नहीं करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जहां लागे धन वहीं लागे मन। जब तक जिसका जो धन नहीं लगा उसका कभी मन नहीं लगेगा, वो कभी इस बिजनेस को सीरियसली लेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका उसका धन लगना भी बहुत जरूरी है। नो क्रॉस लाइन दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों, हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां पे हम सब एक परिवार है। तो दोस्तों कभी भी किसी की भी क्रॉस लाइन हमें नहीं करनी है, यानी कि पकाया किसी और ने और खाया किसी और ने। बी रिस्पॉन्सिबल दोस्तों, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। आज आज आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जूम सेशंस आज रेगुलर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, किसी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि ये जूम सेशन रुकने नहीं चाहिए, लगातार चलने चाहिए। आज उसी की वजह से ये सारी चीजें दोस्तों कंटिन्यू हो रही है। तो उस इंसान का भी दोस्तों यहाँ पे
बहुत बहुत धन्यवाद बनता है कि उन्होंने इतना शानदार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। बस ऐसी ही कुछ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी टीम के लिए लेनी है दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है ना, वो व्यक्ति दोस्तों बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। उसको उसको सब कुछ आ जाता है बाद में। ये जो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। आज से आप निर्णय ले लीजिए कि मेरी टीम में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, किसी की आईडी अपग्रेड नहीं हो रही है तो मैं करवाऊंगा, किसी को स्लॉट अगर बाई नहीं हो रहे तो मैं करवाऊंगा, किसी की बाई सेल नहीं हो रही तो मैं करवाऊंगा। आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आज से स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आपकी टीम 2 लोगों की हो, भले ही आपकी टीम 10 लोगों की हो, भले ही आपकी टीम 100 लोगों की हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। अपलाइन का दोस्तों इस्तेमाल बड़े कामों में कीजिए। अपलाइन को जब आप बुलाएंगे ना, तब ऐसा माहौल होना चाहिए कि अपलाइन को लगे कि यार वास्तव में ये मेरी टीम में एक ऐसा बंदा है जिसने अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है जो इस इंडस्ट्री में लोगों को आज ले डूबती है, वो है दोस्तों उनका ईगो। दोस्तों कभी बिजनेस में ईगो मत समझना दोस्तों। अभी हमने कुछ पैसा नहीं कमाया है, मतलब मैं मानता हूं कि आज मैंने कुछ नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया दोस्तों? मैंने जितना पैसा कमाया ना, उतना लोगों के पास में केस पड़ा मिल जाता है दोस्तों। मतलब उनका घर बार गाड़ी घोड़े तो बहुत अलग है, उतना लोगों के घर में कैश पड़ा मिल जाता है जितना मैंने टोटल पूरी 10 से 11 साल में कमाया है। तो मैंने कुछ बड़ा नहीं कमाया है। जो लोग 2 4 5 करोड़ कमा के भी दोस्तों घमंड कर लेते हैं कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया, मेरे दोस्त कुछ बड़ा काम नहीं किया। अभी तो इस नेटवर्क मार्केटिंग ने ही दोस्तों कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमसे भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं। हमसे तो पता नहीं कितने ही ज्यादा लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल रूप से। तो दोस्तों हम तो अभी कहीं पे भी नहीं अड़ रहे हैं उनके। इसलिए कभी भी बहुत सारे लोग 2 लाख कमा लेते हैं, 5 लाख कमा लेते हैं, 10 लाख कमा लेते हैं, 50 लाख कमा लेते हैं, घमंड कर लेते हैं कि अब तो पता नहीं मैं क्या बन गया, राजा हो गया हूं। मेरे दोस्त कहीं के राजा नहीं बने हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जितना तेजी से आप ऊपर जाते हो ना, उतना उससे कई गुना तेजी से आप नीचे भी आ सकते हो। क्योंकि 1 2 करोड़ से दोस्तों कुछ नहीं होता। आपने एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, उसके बाद में क्या करोगे? पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लगातार और एक बड़ा पैसा बनाना है तो उसके लिए दोस्तों कभी भी ईगो को पालना नहीं है। ईगो को बिल्कुल अपने आप से दूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथियों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से इस सेशन को अटेंड किया, सुना। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस ट्रेनिंग को लिया है, तो दोस्तों आपका एक रिपीटेशन यहाँ पे हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस के अंदर दोस्तों हम लोग ऊंचाइयां साथ में दोस्तों ऊंचाइयां छुएं। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा सपना है। मैं अगेन हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेहतरीन और शानदार पर्सनैलिटी मिस्टर अनुराग आर्या सर को। सर मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। हम सब मिलकर के आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। और साथियों, जैसा कि सर ने हमें सब चीजें अवगत कराया, बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ पाया होगा, और बहुत सारे साथियों ने नोट्स भी जनरेट किए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ में आज बताई हुई सेशन के अंदर इन चीजों को अप्लाई करके आगे बढ़ना है साथियों। और टाइगर टीम इंडिया के हर लीडरशिप, टाइगर टीम इंडिया तो हमेशा कोऑपरेट करता ही है, लेकिन ये जो जितनी भी लीडरशिप आपके सामने इतना नॉलेज देते हैं, अपना 100% ना दे करके 1001% एफर्ट लगा करके आपको देते हैं। जैसा कि आशीष सर ने हमें अवगत भी कराया कि ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, ऑलरेडी प्लान किया जाता है, काफी कुछ मैनेजिंग किया जाता है, मैनेजिंग सिस्टम है। उसको मैनेज करने के बाद कब क्या टॉपिक रहेगा, एवरी डे एक नए टॉपिक पर बात करना, और लगातार इतने लंबे समय से करीब 3 वर्ष हो चुके हैं साथियों, तो ये कोई कॉमन बात नहीं है। इस सब के पीछे हमारे सभी पैनल के लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके बेहतरीन योगदान के माध्यम से आज करीब 3 वर्ष से करीब हो चुके हैं लगातार टाइगर टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशंस एंड प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के। हमेशा हर लीडरशिप यहाँ पर अपना 1001% कुछ नया लेकर के आते हैं, हम सब लोगों के जीवन में बदलाव लाने। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त,
वास्तविकता तो ये है कि ये जो प्रोग्राम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेड है, जो आपको 100% फ्री में टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से मिलते हैं। मैं इसको लेकर के स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा द फाउंडर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। दूसरा जो धन्यवाद कहना चाहूंगा उन सभी लीडरशिप का जो लगातार बने रहे टाइगर टीम इंडिया के एज अ प्लेयर बन करके, हमेशा कोऑपरेट करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं नए लोगों से भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे उभरते हुए लीडरशिप हैं, वे भी एक दिन ऐसा कर सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है वो सभी लोगों के लिए समान है मेरे दोस्त। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ऑल आर द इक्वल इन दिस सिस्टम। और सेम एज दैट हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के अंदर भी है। वह सिस्टम ना किसी को नया होता है, ना किसी को पुराना होता है, ना कभी सिस्टम को भागने का डर, ना कभी पे आउट फंसने का डर। एवरीथिंग इज द ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन। मेरे दोस्त, पसीना सूखने से पहले हमारी मजदूरी का पैसा देने वाला इकलौता सिस्टम है मेटाफोर। और यदि हम 10% मेटाफोर प्रोजेक्ट को देते हैं तो निश्चित रूप से 90% जो वर्कआउट होता है हमारा, हमारी टीम, हमारे अपलाइन, उनकी टीम, और साथ में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है जूम सेशन का। मेरे दोस्त, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक बार 10% एफर्ट लगा करके तो देखो मेरे दोस्त, 1 वीक का एफर्ट देखिए मेरे दोस्त, 1 वीक का। और आशीष जी ने कहा कि चाहे $5 की ही इनकम होनी चाहिए। ये वास्तविकता है। ये कब ऐसा व्यक्ति सोचता है? जब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। वो कार्य क्षेत्र भले ही कोई भी क्यों ना हो, जैसा कि सर ने अवगत कराया कि 9 बजे जाना है तो जाना है। बॉस इरिटेट होगा, बॉस हमें खरी खोटी सुनाएगा, कहीं लेट ना हो जाए। और इसके बैकग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं? बाय द वे, पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने में या बच्चों को स्कूल की तैयारी के अंदर लेट हो गई, आपका टिफिन तैयार करने में। बाकी सब लोग समझदार हैं कि क्या क्या होता है उस वक्त। माँ लेट हो गई, अब सिस्टर लेट हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ उनको बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। और बहुत चीजें होती हैं मेरे दोस्त। और वही माँ, वही पत्नी, वही सिस्टर, सब जब हम शाम को ऑफिस से वापस आते हैं तो खाली खाने की लेकर के खड़ी होती है, चाय काफी लेकर के खड़ी होती है मेरे दोस्त। अब उस बैकएंड पर जाइए, वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई? एक पीरियोरिटी देने की वजह से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की जॉब टाइमली जाने के लिए, और जैसा वो इंडिकेट करते हैं, निर्देशित करते हैं, वैसा करने के लिए हमने अपनी माँ को, बहन को, अपनी पत्नी को जो नहीं बोलना था वो बोल दिया। यहां तक कि कई बार हाथ तक उठा देते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मेरे दोस्त, इसके रीजन पर जाइए, और अब तक जो भी हम करते आए हैं वही मिलेगा जो मिलते आया है। हमें बदलना होगा, हमें ही करना होगा, क्योंकि जिंदगी हमारी है, जिम्मेवारियां भी हमारी हैं, हमें ही उठानी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आज की सेशन को मैं 2 शब्द कह करके यहीं से बाइंड अप करना चाहूंगा कि जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो मेरे दोस्त। दुनिया तो खुद ब खुद बदल जाएगी जब हम बदल जाएंगे। ये वास्तविकता है मेरे दोस्त। चमत्कार को नमस्कार है मेरे दोस्त, चमत्कार कीजिए। आपके पास, हम सब के पास वो असीम शक्ति है। उस परमपिता परमेश्वर ने, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जिससे हम पार ना पा सकें। हर इंसान को उस परमपिता परमेश्वर ने वो शक्ति दी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी के बेहतरीन कॉपरेशन के लिए। सेम लिंक सेम पासवर्ड से इवनिंग सेशन में अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।